ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक परंपरागत तरीके से मिलजुल कर मनाया गया। नसीराबाद में गुरुवार को ईदगाह में विशेष नमाज के बाद की गई देश में अमन चैन की दुआ। घरों में बकरों की कुर्बानी कर पड़ोसियों में तकसीम किया तबर्रुक। पवित्र कुर्बानी का प्रतीक ईद उल जुहा का पर्व गुरुवार को मुस्लिम समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर के श्रीनगर रोड स्थित ईदगाह और कोटा रोड स्थित ईदगाह में ईद उल जुहा की खास नमाज अदा करवाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। नगर के श्रीनगर रोड स्थित बड़े ईदगाह में शहर काजी मोहम्मद फुरकान खान ने विशेष नमाज अदा करवाई, जबकि कोटा रोड स्थित ईदगाह में मौलाना इस्माइल ने सुबह ईद उल जुहा की खास नमाज अदा करवाई और नमाज के बाद दोनों ईदगाहों में वतन की खुशहाली और अमन चैन की दुआ की गई और मुस्लिम समाज के लोगों ने आपस में गले मिलकर त्योहार की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर श्रीनगर रोड स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के लोगों और जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर, सुनील गुर्जर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश परिहार, पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, भाजपा मंडल एडवोकेट अध्यक्ष महेश मेहरा, भाजपा नेता हारून खान, नवाब कुरैशी, नेमीचंद खींची आदि ने भी हमेशा की तरह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को त्योहार की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुलिस का माकूल इंतजाम किया गया, जिसके चलते यातायात प्रभावित होने की नौबत नहीं आई। ईद उल जुहा त्योहार पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा घरों में बकरों की कुर्बानी की गई और तबर्रुक अपने मिलने वालों, पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों में बांटा गया। कुर्बानी का ये दौर 3 दिन तक चलेगा। ईद उल अज़हा का जो है वो त्यौहार था, ये सैयदना इस्माइल और बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर है कि उन्होंने दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी की। और ये त्यौहार नसीराबाद में श्रीनगर रोड ईदगाह पर मनाया गया। पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ये महीना हज का महीना कहलाता है। पूरी दुनिया के लाखों मुसलमान हाजी जो है मक्का वहाँ जमा होते हैं, 5 दिन अल्लाह को राज़ी करने के अमाल में लगे रहते हैं। ये उसका नतीजा है। और इस नमाज के बाद कुर्बानी की जाती है। उस कुर्बानी का मकसद कोई गोश्त खून बहाना नहीं है या जानवरों को ज़िबा करना नहीं है या जानवरों को परेशान करना नहीं है, बल्कि एक ये अलामत है, एक निशानी है इस बात की कि अगर अल्लाह हुक्म देगा तो हम अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। उसके राह में उसके लिए उसके जो है बंदों की भलाई के लिए कि कुर्बानी का गोश्त, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि कुर्बानी का ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, बल्कि हम तो तुम्हारा इखलास, तुम्हारा दिल देखना चाहते हैं, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो और हमारे बंदों के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए क्या कर सकते हो। तो ये खाली कोई गोश्त का जिस तरह की गलतफहमी है कि साहब ये जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उन पर गोश्त और खून बहाया जाता है, ये नहीं है। बल्कि ये हर धर्म में, हर मज़हब में एक बली और उसके लिए रहा है कि ये एक निशानी है कि हम उस भगवान के लिए, उस अल्लाह के लिए, उस रब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसकी निशानी के तौर पर उनको ज़िबा किया जाता है। क्या विशेष आज दुआ की गई है? विशेष दुआ इसलिए कि एक सबसे बड़ी दुआ तो जो है आज की दुनिया में की आपस में रहने की एक इंसान होना है, उसके दिलों में उसके अंदर जगह रखना है। ये दूसरा ये कुर्बानी का मकसद बताना, ये कुर्बानी ईसार और कुर्बानी के लिए एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करने की निशानी है कि हम सब कुछ अपना कुर्बान कर सकते हैं लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। उसके लिए हमारी कुर्बान हो जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, हम उसके लिए तैयार है। ये मकसद है। और एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। जो लोग साल भर भी गोश्त नहीं खा सकते, गरीब है, गुरबा है, उन तक इस गोश्त को पहुँचाना। यानी जानवर 3 से किए जाते हैं, उसमें एक हिस्सा एक दोस्त रिश्तेदार का है, आपस में दोस्त और एक खुद अपनी है। इस इंसान एक बात और एक शौक इंसानों के दिलों में पैदा किया जा रहा है कि वो एक दूसरे के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार रहें। जिस तरह आज के इस दौर में हर आदमी अपनी चीज़ हासिल करने के लिए दूसरे को कोई भी नुकसान पहुंचा देता है, ये उसका बिल्कुल बरक्स है, उसका उल्टा है कि अब दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है।